हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीएनएम स्प्रे राउंड के बारे में। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी मोपअप राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। मोपअप राउंड के भी जो अलॉटमेंट है वो हो चुके हैं, और अब भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तीसरे राउंड में, मोपअप राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मोपअप राउंड में कॉलेज मिला लेकिन वो पसंद नहीं आया। तो अब बात बड़ी ये है कि ऐसे बच्चे जो एडमिशन इसी साल लेना चाह रहे हैं जीएनएम में यूपी से, क्या उनके लिए एक चांस और मिलेगा? क्या यूनिवर्सिटी उनको एक और मौका देगी? क्या ऐसा मौका और मिलता है? इसी पे हम लोग करेंगे बात। आप वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। सबसे पहली बात यह है कि जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, काउंसलिंग 4 राउंड तक चलती है। 3 राउंड हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को डाउट इसलिए होता है जब बच्चे वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर शेड्यूल में स्प्रे राउंड का जिक्र होता नहीं है, तो इसलिए बहुत से बच्चों को लगता है पता नहीं इसके बाद स्प्रे राउंड होगा कि नहीं होगा। ये जीएनएम का शेड्यूल है, आप देख सकते हो। 2 अगस्त को मोपअप का अलॉटमेंट आया। 3 अगस्त से 8 अगस्त तक बच्चों को ज्वाइनिंग का मौका मिला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोपअप राउंड के जस्ट नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, स्प्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मोपअप राउंड। मोपअप राउंड के बाद यदि सीट खाली हो जाती है, मोपअप राउंड के बाद अगर सीट खाली रह जाती है, पूरी सीट अगर नहीं भरती है, तो हम लोग जो हैं कौन सी काउंसलिंग करवाएंगे? स्प्रे राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे। ये इन्होंने लिखा हुआ है, देख लो आप। अब आपको क्या लगता है बच्चों, क्या मोपअप राउंड के बाद भी सीटें खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? पक्का रहेगी बच्चों, आप खुद ही देख लो ना। भाई, जब मोपअप राउंड का जब अलॉटमेंट हुआ है तब इतनी सारी सीटें खाली पड़ी थी। किसी में 60 भी है, किसी में 18 भी है, किसी में 30 भी है ना? किसी में 16 भी है, किसी में 25 भी है, 33 भी है, 23 भी है, 38 भी है, 27 भी है, 22 भी है ना? 27 भी है, 23 भी है, 29 भी है ना? 28 भी है, 27 भी है, 36 भी है, 31 भी है, 30, 33, 26, 27, 31, 20। तो काफी बड़ी संख्या में सीटें खाली थी। तो ये सारी सीटें तो मोपअप राउंड में नहीं भरेगी, है कि नहीं? तो फिर क्या होने वाला है जी? तो एक मैं चीज आपको बता दूं, सबसे पहले प्रश्न का मैं आंसर बता दूं। क्या उत्तर प्रदेश में मोपअप राउंड के बाद स्प्रे राउंड होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहली बात तो है कि स्प्रे राउंड होगा। स्प्रे राउंड काउंसलिंग होगी। स्प्रे राउंड की काउंसलिंग जो है वो होगी। ओके बेटा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि कौन भाग ले सकता है। नियम क्या है स्प्रे राउंड का? किस तरह का नोटिफिकेशन आता है स्प्रे राउंड का? पहले मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूं। पिछले साल बीएससी नर्सिंग का जो स्प्रे राउंड हुआ था, है ना? तो इस तरह का नोटिफिकेशन आता है बच्चों। देखो, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऑनलाइन ऑन कैंपस स्प्रे राउंड काउंसलिंग। ऐसे लिखा हुआ आता है, ऑनलाइन ऑन कैंपस स्प्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन। कुल मिला के स्प्रे राउंड ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? ऑनलाइन होता है बच्चों। स्प्रे राउंड के लिए देखो, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस स्प्रे राउंड काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। तो स्प्रे राउंड में जिनको भाग लेना होता है उनको भी क्या करना होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 4 से 5 दिन का समय मिलता है। और जो बच्चे स्प्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं होती, तो रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। इस एड्रेस पर, जीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया जाएगा। वहां आपको जाना होगा।
ठीक है ना बच्चों, आप इस बात को समझ लीजिएगा, सारे बच्चे इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो यहाँ सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है बेटा, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट पार्टिसिपेट। तो सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट भाग लेंगे हिस्ट्री राउंड में। सभी क्वालिफाई बच्चे क्या है, भाग ले सकते हैं। जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं वो सारे भाग ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा बच्चा जिसने पहले राउंड, दूसरे राउंड और मॉपअप राउंड में डिक्लाइन कर दिया, मतलब कॉलेज तो मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। क्या नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे बच्चे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। मतलब कौन कौन बच्चे अलाउ है इस स्प्रे राउंड के लिए, वो मैं बता रहा हूं। तो जिनको कॉलेज मिला और कॉलेज छोड़ दिया, डिक्लाइन कर दिया, वो बच्चे भी स्प्रे राउंड में भाग ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिजाइन करने वाले स्टूडेंट, जिन्होंने मॉपअप राउंड में सीट रिजाइन कर दी, वो भी स्टे राउंड करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है काउंसलिंग नहीं करवाई, ऐसे बच्चे जिन्होंने, जो है तो क्वालिफाई, लेकिन जिन्होंने पहले राउंड, दूसरे राउंड और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्प्रे राउंड के लिए, है ना। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट यह है कि कौन भाग नहीं ले सकता। तो स्प्रे राउंड में वो बच्चे भाग नहीं ले सकते जो ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं, जो कॉलेज में एडमिटेड हैं, वो भाग नहीं ले सकते। अब स्प्रे राउंड के लिए क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इतना तो आपको पता है। तो स्प्रे राउंड की काउंसलिंग नंबर 1 ऑनलाइन होगी, है ना। ये काउंसलिंग किस प्रकार की होगी बेटा, ऑनलाइन। तो सर नॉर्मल काउंसलिंग और इसमें फर्क क्या है, फर्क अभी बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, तो नॉर्मल जो पहला राउंड, दूसरा और तीसरा राउंड भी तो ऑनलाइन हुआ था। तो फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा, फर्क इसमें यह है, अभी आपको बताऊंगा। देखो, तो काउंसलिंग ऑनलाइन है, तो रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन तो इसमें ऑनलाइन ही होगा। पहले जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते थे ना, पहले दूसरे तीसरे राउंड के लिए, वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अलग क्या है, अलग ये वाला पॉइंट है जो अब बता रहा हूं। इसमें बेटा जो चॉइस फिलिंग है ना, वो आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है, चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो अब आप सोच रहे हो सर जब हम चॉइस ही नहीं भरेंगे तो हमें कॉलेज मिलेगा कैसे। बेटा देखो, अगर आप चॉइस नहीं भरोगे तो आपको कैसे कॉलेज मिलेगा वो बताता हूं। अगर आप चॉइस नहीं भरोगे तो आपको जाना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा जी, आप अगर चॉइस नहीं भरते हो, ठीक है ना, तो फिर आप चॉइस भरोगे कहाँ पे। तो बेटा जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको लखनऊ बुलाया जाएगा, तो लखनऊ जाना होगा। ठीक है, लखनऊ चले गए। लखनऊ जाने के बाद वहां एक सीट मैट्रिक्स लगा हुआ होगा, एक बड़ा सेमिनार हॉल है, उसमें ऐसी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे कॉलेजों की लिस्ट होगी। उस लिस्ट के सामने किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है वो लिखा हुआ होगा, और आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा। वहाँ अलग अलग काउंटर बने हुए होंगे, सबसे पहले 1 रैंक वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 100 वाले को, फिर 1000 वाले को, ऐसे ऐसे बच्चे रैंक वाइज आते रहेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको रैंक वाइज बुलाया जाएगा। बुलाएंगे, आपके सामने सीट मैट्रिक्स होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बेटा देखो इनमें से कौन सा कॉलेज लेना है। अब मान लो आप गए, उस समय मान लेते हैं कि लखनऊ के 5 कॉलेजों में सीट थी, तो अब इन 5 में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज लेना है। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे तो ये वात्सल्य कॉलेज लेना है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, वात्सल्य कॉलेज का आपको अलॉटमेंट निकाल के दे देंगे। मतलब कि वहां पर कैंपस में ऑन स्पॉट अलॉटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो लखनऊ जाना होगा और वहां पर बच्चों आपको अपनी चॉइस जो है मांगनी होगी। अब आप वही चॉइस मांग पाओगे जो सीट खाली है। अब मान लो आपने चॉइस मांगी और उस कॉलेज में सीट ही नहीं है, तो आप अपना वापिस आ जाओगे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, तो ये सिस्टम है। तो आप चॉइस
चॉइस फिलिंग इसमें नहीं होगी। आप लखनऊ जाना होगा, लखनऊ में रैंक वाइज कॉलेज मिलेगी। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई किसी का रिश्तेदार है तो पहले बुला लेंगे। ना 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 ना, वहां पर भी अलॉटमेंट ऑनलाइन ही होगा, होगा सब कुछ ऑनलाइन। बस इतना है कि चॉइस फिलिंग जो है वो लखनऊ में होगी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, लखनऊ में आपको कॉलेज जो है वो रैंक वाइज अलॉट होगा। कॉलेज रैंक वाइज अलॉट होगा, अलॉट होगा, और वो भी आपके पसंद के अनुसार, आपके पसंद अनुसार। ठीक है ना। जैसे मान लो आप गए, आपको कोई एक कॉलेज चाहिए था आगरा का, अब वो है ही नहीं, उसमें सीट नहीं है, तो फिर आपसे पूछेंगे चलो भाई इसमें नहीं है और मांगो। लिस्ट दिखी हुई होगी सामने, लिस्ट में से चूज करके मांग लो। आपने कहा अरे नहीं मेरे तो काम का नहीं है इनमें से, तो वो कहेंगे भाई आप जाओ, अगला बच्चा हो। अगला आएगा, बोलो बेटा इनमें से कौन सा चाहिए। बच्चा कहेगा मुझे ये बांदा का कॉलेज चाहिए। टक 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 अलॉटमेंट दिया, जाओ सीधा कॉलेज ज्वाइन करो। अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे डेली, है ना, ऐसे सीटें भरती रहेगी डेली। ठीक है ना। हो सकता है एक दिन सीटें 700 खाली थी तो अगले दिन सीटें 200 ही खाली रहेगी, अगले दिन 50 ही खाली रहेगी, ऐसे सीटें घटती जाएगी, है ना। हो सकता है सारे रजिस्टर्ड बच्चों को कॉलेज मिले ही ना, है कि नहीं। ऐसा शेड्यूल आएगा, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उनका एक इस तरह का शेड्यूल आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग कर दोगे, है ना, जैसे मान लो पिछले साल क्या था, 18/10 से 22/10 तक बीएससी नर्सिंग वालों का रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद बच्चों को बुलाया गया, 26, 27, 28, 29, सॉरी 24 तारीख से बुलाया गया, 24, 25, 26, है ना, 27, 28, ऐसे 5 दिन तक बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन सबसे पहले ही पहले जैसे देखो 24 तारीख को यहाँ पे देखो रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 5,500 तक सुबह 9 बजे बुलाया गया, है ना। हाँ, और सबसे पहले ही पहले किन को कॉलेज अलॉट होता है, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद हैंडीकैप और एनसीसी वाले बच्चे। पहले सीटें उनको अलॉट की जाएगी, इसके बाद रैंक वाइज बुलाया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट सीटें 50-60 खाली रहती है या 20-30 खाली रहती है, वो तो आप ऐसे समझो कि जिनकी 2000 तक रैंक है ना उसके अंदर अंदर मिलता है। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में बेटा, तो इस तरह से बच्चों को रैंक वाइज बुलाते रहेंगे। रैंक वाइज क्या करेंगे बेटा, बुलाते रहेंगे। ठीक है कि नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को 25 को बुलाया, फिर कुछ बच्चों को 26 को। अब मान लेते हैं कि 26 तारीख को सारी सीटें भर गई। 26 को जब सारी सीटें भर जाएगी तो वेबसाइट पे ये लोग डाल देंगे कि भाई सीटें फुल हो चुकी है, अब इसके बाद बच्चों को नहीं आना। ठीक है, हो सकता है 27 को भर गई, है ना। ऐसा होता है सिस्टम, है ना। बिल्कुल बेटा, तो इसे बोलते हैं जो है स्ट्रे राउंड काउंसलिंग। ठीक है ना बेटा, समझ आ गया होगा, है। तो यही इसका पूरा सिस्टम है। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगा। आपको चॉइस लखनऊ जाकर के कैंपस में मांगना होगा। अब आप कहोगे विजय सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऑनलाइन भी तो चॉइस भर सकते हैं। बेटा ऑनलाइन तो हम चॉइस भर के कॉलेज में जाके फिर छोड़ देते हैं कॉलेज। ऐसे हम करते रहेंगे तो इनके 10 काउंसलिंग में ही सीटें नहीं भरेगी। ठीक है कि नहीं। वहां ये लोग क्या करते हैं पता है बेटा, वहां आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तो 5,000 रुपए की आपको डीडी बना के भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। पहले एडवांस आपको 5,000 रुपए फीस जो है कॉलेज की वो जमा करवाई जाएगी, फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। फिर कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो 5,000 फीस में जमा हो जाएंगे, ज्वाइन नहीं करोगे तो भी 5,000 रुपए रिफंड नहीं होंगे आप। ये उनका सिस्टम बनाया हुआ है ना। हाँ जी बेटा। तो इस राउंड में सर रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज लगता है क्या। रजिस्ट्रेशन के 500 रुपए हैं बेटा। 500 रुपए जो है स्प्रे राउंड के रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। सिक्योरिटी का कोई भी चार्ज नहीं है भाई, याद रखना यहाँ पे, नो सिक्योरिटी फी। सिक्योरिटी का कोई भी फीस नहीं है। और जो बच्चा स्प्रे राउंड के लिए जाएगा ना तो उसे बेटा सीट कंफर्मेशन फीस की डीडी बना के साथ में ले जाना पड़ेगा। सीट कंफर्मेशन फीस एडवांस में, याद रखना, सीट कंफर्मेशन फीस एडवांस में 5,000 की डीडी बना के ले जानी होगी। अब मान लो लखनऊ गए, आपको कॉलेज चाहिए था, मान लेते हैं आपको डिवाइन कॉलेज चाहिए था,
जब आपका नंबर आया तो डिवाइन में सीटें थी ही नहीं, तो आपसे वहां पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए, तो आप एक कॉलेज का नाम लोगे, है ना, तो वो आपको कहेंगे कि बेटा देखो लिस्ट में देख के बताओ, इनमें इतना में ही खाली है, इनमें से बताओ। तो आपको उस लिस्ट में से पसंद होगा तो कॉलेज बता दोगे, पसंद नहीं होगा तो आप कहोगे सर मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आपको वहां सीटें जो दिखाई गई है अगर वो पसंद नहीं है तो ये 5,000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। और आपने वहां जो भी सीटें दिख रही है वो आपने कहा मुझे ये अलॉट करो, तो वो तुरंत अलॉटमेंट देंगे, फिर कॉलेज जाके ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है वहां पे, फिर कुछ भी चेंज वगैरह कुछ नहीं होता। आपने मांग लिया, कॉलेज मिल गया, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। आपको पसंद नहीं आया वापिस आ सकते हो। ठीक है बेटा, और केवल 500 रुपए की फीस लगती है और कुछ नहीं लगता है वहां पे, और कोई चार्ज नहीं है। ये 5,000 रुपये तो आप ज्वाइन करोगे तो लगेगा, ज्वाइन नहीं करोगे तो वापिस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से होता है बेटा स्ट्रे राउंड। स्ट्रे राउंड के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के लखनऊ जाना होता है। चाहे आपको केवल लखनऊ वाले कॉलेजों के लिए लखनऊ नहीं जाना, पूरे यूपी के कॉलेज लखनऊ की यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको अलॉट होंगे। ठीक है ना? हाँ जी, उसमें मैं पूरी आपकी मदद करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्ट्रे राउंड चलता है तो मैं खुद लखनऊ ही रहता हूँ। जैसे ही जिस दिन आपका स्ट्रे राउंड शुरू हो जाएगा मैं उस दिन लखनऊ आ जाऊंगा एडवांस में, मैं वहीं रहूंगा, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। हाँ, तो बेटा ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है, साथ में 2 फोटोकॉपी सेट ले जाने होते हैं, है ना। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको लखनऊ जाना होता है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रैंक वाइज लखनऊ बुलाया जाएगा आपको। जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आपको जाना होगा। ठीक है बेटा, तो ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा, है ना। हाँ, अब बड़ी बात सुनिएगा। अब होगा कब स्ट्रे राउंड, कब होगा ये भी एक बात है। स्ट्रे राउंड की अप्रोक्स डेट बताओ। अभी बेटा जीएनएम का मोपअप राउंड कब पूरा हो रहा है? जीएनएम का मोपअप राउंड तो 8 तारीख को पूरा हो रहा है ना। 8 तारीख ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। तो आप 1 महीने बाद मान के चलो, लगभग आपका होगा सितंबर में, है ना, सितंबर 2025। जनरली मोपअप राउंड के 1 महीने बाद स्टे राउंड शुरू होता है। मोपअप राउंड के 1 महीने के बाद, तो ज्यादा संभावना है सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर, सितंबर के सेकेंड वीक में। ठीक है ना? बिल्कुल, आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब मान लो, और कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि सितंबर के लास्ट वीक में जाके स्टे राउंड होता है, कई बार 1.5 महीने बाद जाके स्ट्रे राउंड शुरू होता है। स्ट्रे राउंड तो थोड़ा लेट होता है। अब आपको लग रहा है सर इतना लेट होगा, तब तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तब तो पहले दूसरे तीसरे राउंड वाले बच्चों के बहुत सारे चैप्टर ही हो जाएंगे। हाँ बेटा, हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। देखो, ऐसे बच्चे जिनको पहले दूसरे और तीसरे राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, मैं उन बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा। अगर बेटा आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर मैं अगले साल के लिए तैयारी करूंगा, और अगर आप बायो ग्रुप के बच्चे हो तो आप अटल बेस ज्वाइन कर लो बेटा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप अटल बेस ज्वाइन कर लो। अटल बेस से बीएससी नर्सिंग का भी तैयारी हो जाएगा और जीएनएम का भी आपका तैयारी हो जाएगा, है ना। और इस अटल बेस का जो फीस है बेटा वो 990 रुपये है ना। तो आप अगले साल के लिए 2026 के लिए, है ना, ये बैच ज्वाइन कर लो। और जब स्ट्रे राउंड शुरू हो तो स्ट्रे राउंड करवा देना। स्ट्रे राउंड में अच्छा कॉलेज मिलता हो तो कॉलेज ले लेना, और स्ट्रे राउंड आपका हम चेंज कर देंगे किसमें, जीएनएम फर्स्ट ईयर के कलाम बैच में। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आपको तो लेट एडमिशन मिलेगा सितंबर लास्ट में, तो आपको तो कुछ ऑनलाइन चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, है कि नहीं है। तो आपका अटल बेच से इस बेच में चेंज हो जाएगा, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और जो बायो के बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, है ना, मैं उन बच्चों को कहूंगा बेटा आप ये यूपी जीएनएम का जो वरदान बैच है, ये वरदान बैच ज्वाइन कर लो। इनमें भी क्लासेस चल रही है, अभी कल ही क्लास स्टार्ट हुई है इस बैच में। और अगर कोई बायो ग्रुप का बच्चा भी है और वो भी वरदान बैच लेना चाहता है तो भी ले सकता है ना।
इस बैच में भी क्लास शुरू हो चुकी है, 790 रुपए फीस है, ठीक है ना? तो अभी आप एक बार ये बैच ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब एक्स्ट्रा राउंड शुरू हो, एक्स्ट्रा राउंड करवा देना, कॉलेज मिले तो और वो कॉलेज पसंद आए आपको तो इस बैच को इसमें चेंज करा देना, और अच्छा कॉलेज ना मिले तो सेशन 2026 के लिए इसी बैच में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो। बाकी ये बैच ज्वाइन करने के लिए विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब सुनिएगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने जीएनएम का कॉलेज क्या बेटा ज्वाइन कर लिया है, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, आप कॉलेज के साथ साथ ये बैच भी ज्वाइन कर लो जीएनएम फर्स्ट ईयर का। इसमें प्रॉपर क्लासेस चल रही है बेटा, प्रॉपर आपको कंटेंट मिल रहा है, बहुत ही शानदार। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।